मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। अमरीकी बहरिया का जंगी तैयारा तबाह, पायलट हलाक। अमरीकी बहरिया का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक हो गया। अमरीकी बहरिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बहरिया का जंगी तैयारा कैलिफोर्निया की काउंटी सैन बर्नार्डिनो काउंटी गिरकर तबाह हुआ है। तैयारा सहराई इलाके में गिरा, जिसमें तैयारे का पायलट हलाक हो गया। तैयारा मामूल के परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। टैक्स फ्रॉड करने वाले संजय शाह दुबई में गिरफ्तार। डेनमार्क में टैक्स फ्रॉड करने वाले संजय शाह को पुलिस ने दुबई में गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक दुबई पुलिस का कहना है कि संजय शाह ने डेनमार्क में 1.7 अरब डॉलर्स का टैक्स फ्रॉड किया। इनकी गिरफ्तारी मुत्तहिदा अरब इमारात और डेनमार्क में मुल्जिमान हवालगी मुआहदे के बाद हुई। पुलिस ने मजीद कहा कि संजय शाह 52 साला बरतानवी शहरी हैं। इनको जल्द डेनमार्क हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। हज के लिए गैर मुल्की आज़मीन की आमद शुरू। 2020 और 21 के बाद आज़मीन हज के चेहरे खुशी से सरशार, कोरोना का कोई खौफ नहीं। सऊदी अरब में 2 साल की पाबंदियों के बाद गैर मुल्की आज़मीन हज की आमद का आगाज हो गया है। हफ्ते को पहली गैर मुल्की परवाज मदीना एयरपोर्ट पर लैंड की गई। कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 2 बरस से हज के लिए आज़मीन को सिर्फ सऊदी अरब की हुदूद तक महदूद रखा गया था, मगर रवां साल हज के लिए बैरून मुल्क से भी आज़मीन को आने की इजाज़त है। चीन में बुलेट ट्रेन पटरी से उतर गई, ड्राइवर हलाक, 8 जख्मी। चीन के जनूबी मगरिबी सूबे में एक बुलेट ट्रेन पटरी से उतरने के बाद ट्रेन का ड्राइवर हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड के मुताबिक हादसा हफ्ते के रोज सुबह तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। यूपी की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट पड़ा, 9 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट पड़ा, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मियों को नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक किया गया। महलूकीन की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। बिहार के हॉस्पिटल में मोबाइल फोन टॉर्च की रोशनी में इलाज। बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में महकमे सेहत से बदहाली की तस्वीर सामने आई है। बीजेपी जनता दल यू हुकूमत में महकमे सेहत की सूरत हाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बदहाली की ये तस्वीर सहसराम के सदर हॉस्पिटल से आई है। हॉस्पिटल में बिजली की सरबराही ठप होने से डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल फोन की लाइट से मरीजों का इलाज करते देखे गए। बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र में हम बरसर इख्तिदार है। संजय रावत। राज्यसभा इंतखाबात पर बात करते हुए शिवसेना के लीडर संजय रावत ने बीजेपी को खबरदार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में वो बरसर इख्तिदार है, बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए। श्रीरंगपट्टनम की जामे मस्जिद में पूजा करने की कोशिश नाकाम। कर्नाटक में मसाजिद को निशाना बनाने का सिलसिला जारी, हालात कशीदा, दिफा 144 नाफिज। कर्नाटक में हिंदू तंजीमों की जानिब से जिले मुंडिया के श्रीरंगपट्टनम में वाक़े जामे मस्जिद में पहुंचकर पूजा करने के ऐलान के पेश नज़र माहौल कशीदा हो गया। जुबली हिल्स इस्मत रेजी मामला, 2 कम उम्र लड़के गिरफ्तार, 5 खातियों की निशानदही। मजीद 2 नौजवान मफरूर, मुतासरा लड़की का रोमालिया से ताल्लुक, पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। जुबली हिल्स इस्मत रेजी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 कम उम्र लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जुनैल कोर्ट में पेश कर दिया। लड़की की इस्मत रेजी के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की जानिब से 5 खातियों की निशानदही की गई। ताहम मजीद 3 अफराद बशमुल 2 नाबालिगों की गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन मिस्टर जोएल डिवस ने बताया कि दिगर 2 अफराद बशमुल 1 नाबालिग की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है और अनकरीब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज़मीन हज की खिदमत के लिए हुकूमत की मिशनरी मुतहर्रिक मोहम्मद सलीम सदरनशी हज कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़मीन हज की खिदमत के लिए इंतजामात जंग के खतूत पर अंजाम दिए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में हैदराबाद इम्बैरिगेशन पॉइंट का नाम पूरे मुल्क में सरफहरिस्त है, चूँकि यहाँ से जो भी आज़मीन हज के लिए जाते हैं इनको हर किस्म की सहूलतें दी जाती है। इन मजमूई ख्यालात का इजहार
जनाब मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज हाउस में हफ्ता 4 जून को आज़मीन हज के वैक्सीनेशन कैंप की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।